जय हिंद। अब अपने पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के आगे का टॉपिक। तो हमने हिस्ट्री ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो देख लिया था। अब अपन क्या करेंगे, अब थर्मोडायनेमिक्स की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं और उसके बाद में उसका बेसिक्स देखेंगे। बेसिक देख लेंगे तो उसके बाद में अपने उसके एडवांस पे चलेंगे। तो थर्मोडायनेमिक का बेसिक क्या है, तो उससे पहले अपन उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन के अंदर नाम आता है थर्मो और डायनामिक। थर्मोडायनामिक का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक का मतलब होता है पावर। यानी यहीं से हमें थर्मोडायनामिक की डेफिनेशन भी मिल जाती है। तो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? हीट चेंज होती है पावर में और पावर चेंज होती है हीट में। यानी यही होता है कि हीट पावर में चेंज हो रही है और पावर हीट में चेंज हो रही है। यही जो एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, इसी को ही हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो अभी थर्मोडायनामिक्स की जैसे अपन जो डेफिनेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह में लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो उसमें आता है कि इसमें क्या होता है, एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। यानी थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स एक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें एनर्जी का इंटरेक्शन होता है और दूसरा उस एनर्जी इंटरेक्शन के कारण सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसी को ही कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो अब एक डेफिनेशन और भी होती है थर्मोडायनामिक्स की, जैसे कई की बुक्स में दी होती है कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, 3 E's की स्टडी है। 3 E's कौन सी? नंबर 1 एनर्जी, दूसरा एंट्रोपी और तीसरा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसको हम देखेंगे कि जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है वो 3 प्रकार का होता है, जैसे कि केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल। तो इसको हम आगे 1 बाय 1 वीडियो में देखते जाएंगे। और तो अब थर्मोडायनामिक की जो डेफिनेशन है 3-4 प्रकार से मैंने लिखी हुई है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा उसके, तो उसमें आप देख लेना, ढंग से पढ़ लेना। यहाँ आपको समझने के लिए है कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मोडायनामिक्स एनर्जी का इंटरेक्शन है और उस एनर्जी इंटरेक्शन के कारण सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी सिस्टम की प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो हम थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स का जो बेसिक है उसमें आता है कि सिस्टम क्या है, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, बाउंड्री क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास अपन जैसे एक कोई चीज़ का उदाहरण लेके चलते हैं जिसे अपने को गर्म करना है या जिसे को ठंडा करना है। मान लो कि अपने पास थर्मस है, थर्मस में हम चाय डाल रहे हैं या थर्मस में कुछ हीट दे रहे हैं, है ना। तो वो अपने एक क्या हो गया, सिस्टम हो गया। यानी जिस पे हमारा फोकस रहता है, जिस चीज़ पर हम स्टडी करते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं सिस्टम। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम के जस्ट बाहर जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। सिस्टम के जस्ट बाहर होती है सराउंडिंग, और सराउंडिंग और सिस्टम को जो सेपरेट करता है, यानी ये जो बाउंड्री बनी हुई है इसको बोलते हैं हम सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री, इसको डायरेक्ट बाउंड्री भी बोल सकते हो, सिस्टम बाउंड्री भी बोल सकते हो, है ना। तो अब एक चीज़ देखो, हमने देख लिया सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। सिस्टम क्या है? जिस पे हमारा फोकस रहता है, और सिस्टम जिस पे हमारा फोकस रहता है उसके अलावा जो बच गया वो होता है सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के जो बनता है उसको बोलेंगे यूनिवर्स, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करेगा उसको बोलेंगे सिस्टम बाउंड्री। अब ये सिस्टम बाउंड्री 2-3 प्रकार की होती है। कैसे कैसे देखिए, सिस्टम बाउंड्री रिजिड हो सकती है। रिजिड कैसे? जैसे कि पूरा एक बॉक्स ही मान लो, ये पूरा बॉक्स है एक, और ये पूरी तरह रिजिड है। अब इसमें कोई हीट ऐड हो रही है या हीट निकल रही है, लेकिन इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बाउंड्री जहाँ है वहीं फिक्स रहेगी। जैसे हमारे कमरे की जो दीवारें हैं, है ना, तो वो फिक्स है, तो वो एक तरह से हम मान सकते हैं कि वो रिजिड बाउंड्री है। और ऐसे एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री होता है, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मान लो, ये है सिलेंडर और इसमें लगा है ये पिस्टन, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही हम इसमें हीट ऐड करते हैं ये पिस्टन इधर खिसकेगा। जब ये पिस्टन इधर खिसकेगा तो ये पिस्टन आ जाएगा अब यहाँ पे, पिस्टन आ गया अब यहाँ पे, यहाँ तक चला जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे पहले बाउंड्री थी, पहले बाउंड्री ये थी इतनी इतनी, अब ये बाउंड्री खिसक के यहाँ चली गई। यानी ये कौन सी है, मूवेबल बाउंड्री या फ्लेक्सिबल बाउंड्री बोल सकते हैं। इसको मूवेबल बाउंड्री भी बोलते हैं। ये जो भी अलग अलग टर्म्स इनको बोलते हैं ये मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, यहाँ आपको केवल समझना है ना। तो आगे तीसरा टाइप कौन सा होता है? पहला रिजिड, दूसरा फ्लेक्सिबल, तीसरा होता है रियल है या इमेजिनरी है। रियल और इमेजिनरी को समझने के लिए आप क्या करो, देखिए
हमारे पास अभी जैसे ये बाउंड्री है, ये हमने एक कमरा मान के चलते हैं एक बार कि ये कमरा है, इसकी एक बाउंड्री है ऐसे बनी हुई। तो ये जो बाउंड्री है ना, ये कंटिन्यूस लाइन से दिखा रहा हूँ मैं, और ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारे पास है रियल बाउंड्री। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ एक फ्लो हो रहा है, यहाँ से कोई चीज़ फ्लो हो रही है, तो ये जो बाउंड्री है ये तो रिजिड है, यानी ये रिजिड जो बाउंड्री है ये रियल बाउंड्री है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, यानी ये क्या है, रियल बाउंड्री। लेकिन यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। तो हम जब थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं किसी सिस्टम को, तो हम एक बाउंड्री को मान लेते हैं यहाँ पे कि इसके बीच बीच हमें स्टडी करना है, तो यहाँ पे हम एक बाउंड्री मान लेते हैं। तो ये बाउंड्री हम रियलिटी में होती नहीं है, यानी इसको इमेजिन करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बोलते हैं इसको। तो ये जो बाउंड्री है ये आपको थोड़ा याद रखना है। इसमें एक चीज़ ध्यान में और रखना कि जो रियल बाउंड्री है उसको कंटिन्यूस लाइन से दिखाते हैं, और जो हमारे पास इमेजिनरी बाउंड्री है उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और जो बाउंड्री थर्मोडायनेमिक्स में जो हम बाउंड्री लेके चलते हैं वो बहुत कम थिकनेस होती है, ऑलमोस्ट जीरो थिकनेस होती है उसकी। ये चीज़ें सब आपको नोट्स में मिल जाएगी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, यानी हमें किसी सिस्टम पर जिस पर हमें थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करनी है, वो हम एक सिस्टम लेके चलते हैं, तो वो सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं वो अपन देखते हैं। तो वो सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये ओपन क्लोज इनमें क्या होता है, देखिए हम देख पा रहे हैं कि जो सिस्टम है उस पर हमारा मेन फोकस रहता है, सिस्टम के बाहर होता है सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं बाउंड्री। तो अब जो सिस्टम है उसके अंदर, अब मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ सिस्टम, यदि इस सिस्टम के अंदर हीट आ सके और हीट बाहर भी जा सके, हीट ना बोल के मैं इसको बोलता हूँ एनर्जी, यानी एनर्जी ट्रांसफर हो और इसके साथ साथ मास भी अगर ट्रांसफर हो, यानी एनर्जी भी ट्रांसफर हो और मास भी ट्रांसफर हो जाए, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। जैसे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मान लो, और इसमें यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है और यहाँ पे है ये पिस्टन लगा हुआ। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे इसको हीट दी जाएगी, तब इस पिस्टन से जो एयर या फ्यूल जो भी है यहाँ पे इसके अंदर आएगा, यानी इसके अंदर क्या आ रहा है, मास एंटर कर रहा है। यानी ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मास एंटर कर सके और मास बाहर भी निकल सके, या फिर एनर्जी का भी इंटरेक्शन हो जाए, तो यहाँ पे एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है ना। तो ऐसा जो सिस्टम है वो हमारा कहलाता है ओपन सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम में केवल और केवल एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, केवल और केवल एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है, मास इंटरेक्शन अलाउड नहीं है, मास इंटरेक्शन अलाउड नहीं है। अब जैसे यही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लेते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, अब की बार इसमें वाल्व नहीं लगाते, तो अब मास एंटर कहाँ से करेगा, जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो सकता है, एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है। तो ऐसा सिस्टम क्लोज सिस्टम कहलाता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम, अब इसी के बेस पे हम दे सकते हैं कि इसमें एनर्जी और मास हो रहा है, इसमें एनर्जी है लेकिन मास नहीं है। आइसोलेटेड में क्या होगा, दोनों ही नहीं होंगे। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है और ना ही मास का ट्रांसफर, मास जो है यहाँ ट्रांसफर होता है, ना एनर्जी ट्रांसफर होता है और ना मास ट्रांसफर होता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको पीडीएफ में, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है उसके अंदर मिल जाएगी। अब आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे, देखो ये हमारा होता है सिस्टम, ये है सिस्टम, सिस्टम के बाहर होता है सराउंडिंग, और सराउंडिंग और सिस्टम को मिला के बनता है यूनिवर्स, सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के बनता है यूनिवर्स। अब आप एक चीज़ सोचो, जब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिल जाएंगे तो इसके बाहर तो कुछ बचा ही नहीं, यानी इन दोनों को मिला के यूनिवर्स बोल दिया, इसके बाहर कुछ बचा ही नहीं, तो ना तो यूनिवर्स से बाहर कुछ जाएगा और ना यूनिवर्स से बाहर से कुछ अंदर आएगा, यानी ना यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना मास का ट्रांसफर होगा। तो ये हुआ ना आइसोलेटेड सिस्टम। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, जय हिंद।